दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है। और ये सिलेबस हमने मिक्स करके बनाया है, जो कि आप डिप्लोमा में भी आपको यही सिलेबस मिलेगा, बीटेक में भी। आप DRDO का फॉर्म डालें या मेट्रो का या किसी स्टेट के जेई का या रेलवे का हो, रेलवे में लोको पायलट का हो या RRB जेई का हो, सबका सिलेबस यही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आपको आपका ट्रेड है तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर हमें कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइस। उसके बाद हम जानेंगे, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि रजिस्टर, इंडक्टर और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, जिसमें हमें डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, फेट वगैरह ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता होगा, इसमें एंड गेट, नॉट गेट आपने इंटर के लास्ट ईयर में पढ़ा होगा, आपको पता होगा। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे थायरिस्टर पढ़ेंगे, SCR पढ़ेंगे, इन्वर्टर वगैरह पढ़ेंगे। और उसके बाद नेटवर्क, फिल्टर एंड ट्रांसमिशन। और हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी हम सब पढ़ते हैं। और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर में मुख्य रूप से हम 8085 वाला पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम सब देखते हैं कि कैसे जो हमारा टावर वगैरह है वहाँ से कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती हैं, या रेडियो से कैसे ध्वनि सिग्नलों को भेजा जाता है, ये सब इसके अंदर पढ़ा जाएगा। और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में जानेंगे, कैसे उसके साथ इंटरनेट से डाटा ट्रांसफ़र होता है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की मतलब हार्ट कंट्रोल सिस्टम, जो कि बहुत लोगों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मैं काफ़ी सिंपल करके बताऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से, और जो डिप्लोमा और बीटेक वाले हैं उनके लिए भी। उसके बाद माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम सबको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड भी पढ़ना पड़ता है। इसमें फर्स्ट वाले में इसमें रहता है जैसे मटेरियल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, वो पढ़ना पड़ता है, जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल और इंसुलेटिंग मटेरियल्स वगैरह। और इसके साथ ही इसमें सोल्डरिंग मटेरियल भी पढ़ना पड़ता है, ये सब है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड में हमको पढ़ना पड़ता है मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, इंडक्शन मोटर, ये सब पढ़ना पड़ता है। इसमें फर्स्ट फेज और 3 फेज वाला दोनों पढ़ना होता है। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट। अगर इसको आपने पूरा पढ़ लिया तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जो यूपी मेट्रो का है या दिल्ली मेट्रो में होता है वो एग्ज़ाम हो, स्टेट का जेई हो, RRB रेलवे का जेई हो या लोको पायलट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप क्रैक कर सकते हैं अगर आपने ये सब्जेक्ट्स कवर कर लिया। तो ये हमारा मेरे चैनल पे पहला वीडियो था, और अब हम इन सब सब्जेक्ट को विस्तार से डेली पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।